मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके देश को गाली दी गई है और ये गाली किसी और नहीं बल्कि कांग्रेस के वही नेता सैम पित्रोदा ने दी है जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सैम पित्रोदा का फिर विवादित बयान, अपने बयान से छेड़ दिया नया विवाद। साउथ और ईस्ट इंडिया पर क्या कहा? कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा हर बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं चुनावी मौसम में पित्रोदा ने फिर कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब कांग्रेस नेता ने भारतीयों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद हो गया है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने टैक्स विरासत को लेके बयान दिया था जिसके बाद खूब बवाल मचा था। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग हैं, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रह रहे हैं, कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। वही सैम अंकल के इस बवाली बयान पर पीएम मोदी गुस्से से लाल हो गए और तेलंगाना में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। साथियों, मेरा सवाल है और आप मुझे जवाब देना, क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। साथियों, मेरा सवाल है और आप मुझे जवाब देना, क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल
शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सुना आपने कैसे मोदी ने सैम अंकल के बहाने शहजादे को निशाने पर लिया और कहा कि चमड़ी का खेल नहीं चलेगा। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा कि मैं सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के सैम पित्रोदा के इस बयान ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। विरासत कर वाला विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इस बयान में पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित तौर पर तुलना कर दी है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। टेलीकॉम इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर उनकी पहचान है। वो लगभग 50 साल से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत के ओडिशा के तितलागढ़ में गुजराती परिवार में 1942 में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री ली। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। 1964 में शिकागो के इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।